Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। बाजार में बिक रहे कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हर व्यक्ति को उसकी गुणवत्ता विशेष तौर पर जांचनी चाहिए। इस बात की जानकारी देने के लिए आज खंड विकास एवं पंचायत भवन में उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चेयरमैन सुरेश गोपाल ने विभिन्न गांवों से आए सरपंचों, ग्राम सचिव एवं कर्मचारियों तथा अधिकारियों को विभिन्न जानकारियां दी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अधीन आयोजित इस सेमिनार में सरपंचों, ग्राम सचिवों व कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अहम जानकारियों से रूबरू करवाया गया। उन्हें बताया गया कि अक्सर गांवों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में हमें यह जानकारी नहीं होती कि यहां पर जो उत्पाद प्रयोग में लाया जा रहा है वह वाकई में स्टैंडर्ड वाला है अथवा नहीं। कई बार ऐसे भी प्रोडक्ट यूज कर लिए जाते हैं जो नकली मार्का लगा हुआ होता है। उन्होंने एक बेसिक ऐप के बारे में भी बताया जिसमें हम उस मार्का का नंबर डालकर उसकी गुणवत्ता की परख कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पानी का लूँ या हम अगर कहें कि इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका स्टैंडर्ड एक है, फिर दूसरा ये मार्क होना चाहिए और नीचे होना चाहिए CML नंबर। क्या होना चाहिए? CML का मतलब होता है सेंट्रल मार्किंग लाइसेंस। तो ये आप याद रख लीजिए, और उसके आगे 7 अक्षर होंगे, 10 अक्षर। 5 होंगे, 6 हो सकते हैं, 8 में एक मामला क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे जाते हैं और छोटा छोटा लिखेंगे और 8 नंबर दे देंगे कि जैसे सर ने गाली में तो ऐसे ही नाम लिखो। उन्होंने यही साइन लिखा, ऊपर नीचे नहीं लिखा, ऐसा बना के कार्यक्रम में सभी सरपंचों व अन्य लोगों ने उन्हें बताया कि अभी तक उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि यह मार्का किस तरीके से लगाया गया होता है, क्योंकि कार्यक्रम में उन्हें एक बुकलेट भी प्रदान की गई जिसमें असली और नकली मार्का की पहचान के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने बताया कि बाजार में किस प्रकार से नकली उत्पाद बिक रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें आज पता लगी है। फिलहाल इस कार्यक्रम का लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है। हमारा उद्देश्य यही था कि हम जितने भी सरपंच हैं, जैसे ये काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं, तो पहले तो इनको बताया जाए ISI मार्क क्या होता है जी, और ISI मार्क की पहचान क्या होती है, सही मार्क क्या है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक BIS केयर ऐप है। तो आज मैंने इनको BIS केयर ऐप के बारे में बताया कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं आप ISI सही मार्क देखिए और उस BIS केयर ऐप को चला के उसमें पहचान लीजिए कि ये सही है कि गलत है जी। फिर दूसरी बात आ जाए हॉलमार्क, यूनिक आइडेंटिटी। आप सोना खरीदते हैं तो वो BIS मार्क का सोना है तो उसकी क्वालिटी क्या है। तीसरी चीज़ मैंने बताई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो उस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है जी। और सबसे बड़ी बात मैंने इनको बताई कि क्वालिटी होती कैसे है, हम उसको कैसे पहले पहचान सकते हैं जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे काम कार्य के लिए। दूसरी बात है ई टेंडरिंग में ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि हम ISI मार्क लें। तो मैंने इनके साथ एक किताब रिलीज़ करी है। किताब मैंने पैम्फलेट्स मैंने यूज़ कराए हैं, ये देखिए, और मैंने एक किताब इनको दी है जिसके अंदर सारी जो चीज़ें ई टेंडरिंग में सरपंच गाँव में लगते हैं वो मैंने इनको किताबों के स्टैंडर्ड्स बताए हैं जी सर। और इनके साथ मैंने BIS केयर ऐप में ये भी बताया कि जी आप कंप्लेंट्स कैसे कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड के बारे में कैसे ढूंढ सकते हैं। तो कहाँ तक ये लगता है कि जो गांवों में विकास कार्य है कि उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या ऐसा उद्देश्य है? हाँ बिल्कुल, एक तो सबसे पहले कि हमको जानकारी मिले कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि क्वालिटी की चीज़ क्या है और सही चीज़ क्या है। दूसरी ये बात है कि अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ये गुणवत्ता वाली चीज़ें होंगी जी सर। हाँ जी। आज का ये जो कार्यक्रम था इसमें आपको क्या बताया गया है और आपको क्या जानकारी मिली है?
ये सर अपना हमारे ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड से आए हुए थे। जी। तो उन्होंने एक ऐप के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने बताया था कि ये जो ISI मार्क के हैं ये इसमें, तो इन्होंने हमसे पूछा था कि इनमें से सही कौन सा है। तो इनमें से हमने एक कोई भी गैस करके बताया, तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मिस यूज ऑफ स्टैंडर्ड मार्क है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो फिर सर ने बताया कि सही कौन सा है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जेन्युइन ISI मार्क का। तो इसका हम मतलब पता कैसे करेंगे कि ये जेन्युइन क्या है। तो इसमें एक नंबर होता है, जैसे ये IS लिखा हुआ है ना 1011, तो ये 4 नंबर से लेके 1 नंबर से लेके 21,698 तक है इंडिया में अभी तक अपनी जी। और नीचे एक CM/L नंबर लिखा हुआ है जी। सेंट्रल मार्क नंबर है ये। तो ये 7 नंबर का होगा, ये 7 नंबर का। तो उसके बाद अगर हमने कोई प्रोडक्ट चेक करना है, तो सर ने एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे ये बिस्लेरी की बोतल है जी। तो इसका अगर हमने किसी शॉप पे गए जी। तो अगर हमने ये चेक करनी है कि ये ISI मार्क मतलब बिस्लेरी जो निकाले हैं प्रोडक्ट, ये सही है या गलत है, तो इसका नंबर है ये जैसे लिखा हुआ है IS 14543 और एक ये CM/L नंबर है ये 9100019407। तो ये जो ऐप है उसके एक मिनट सर, कोई बात नहीं। जैसे ये ऐप सर ने बताई थी, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ ये वेरीफाई लाइसेंस नंबर है, यहाँ हम इसका नंबर डालेंगे। ये था 910000 और 19407। इसको ओके करेंगे। हाँ, तो ये देखो, ये ओपन करने के बाद इसका पूरा डिटेल आ गया है। ये नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर कौन है, ये SS बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ भी देखेंगे हम तो इस पर लिखा हुआ है, ये देखो SS बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी एड्रेस, पैकेजिंग वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बना है, स्टेट हरियाणा सोनीपत, और IS नंबर है, एक्सपायरी से मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये मतलब जेन्युइन चीज़ है। जी। जी। तो आज सर ने हमें बहुत ही अच्छा मतलब नॉलेज दिया, तो हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके व्यूवर्स हैं उनको कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप लें किसी भी शॉप से, चाहे किसी से भी रिलेटेड है, चाहे आप ब्लॉक्स लें या वाटर लें या कोई भी मतलब ट्रैक्टर से इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, तो जो भी किसी भी शॉप पे लें तो पहले ISI चेक करें। तो हमें भी नहीं पता था, ये जरूर देख लेते थे कि ठीक है ISI मार्क है, बट ये चीज़ जो चीज़ सर ने बताई है कि IS मार्क का 1 नंबर से लेके 21,698 और CM/L ये नंबर चेक करें। उसी के बाद अगर उसके आगे भी हमने कुछ चेक करना है तो उस ऐप के जरिए वो नंबर डालें, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद हम मतलब कन्फर्म हो जाएगा कि ये मतलब प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। उसके बाद एक सर ने सोने का एग्जांपल भी दिया था कि हम 22 कैरेट या 24 कैरेट मतलब सोनार जो देते हैं हमें, उसमें अगर चेक करना है तो हॉलमार्क का होता है। अगर वो हॉलमार्क सही है तो उसका भी एक इसमें ऑप्शन है, उसमें हम डालेंगे तो वो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि किससे बना है या मतलब सही है या गलत है। तो वो एक सर और बता रहे थे कि वो जो सुनार है वो हमें बताते हैं कि इसमें जो टांका है वो मतलब उसका तांबे का लगता है, बट ये नहीं है कि तांबे का नहीं लगेगा। तो उसमें जो सोना मिला रहा है वो 23 का या 24 कैरेट का जो भी है तो उसी का लगेगा। ये भी हमें आजकल सुनार जो बेवकूफ़ बना देते हैं। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, मतलब टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से भी ये आता है कि जागो ग्राहक जागो, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। जैसे सर ने हमें आज बताया तो हम भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सरपंचों को बताया या हमारे जितने भी कर्मचारी थे, तो ये हमें जानकारी बहुत अच्छी लगी और सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आप इनके बारे में नॉलेज लें और अपना अच्छी सेहत के लिए अच्छे प्रोडक्ट सीखें। धन्यवाद। रमेश जी, आज BDP ऑफिस में सर आए हैं, ISI मार्का के बारे में बताया गया है। ज़्यादातर गांवों में जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं वो भी मतलब इस्तेमाल की जाती हैं, क्या उनके लिए भी ISI मार्का अनिवार्य है? जी जी। आज सर चंडीगढ़ से आए थे ISI मार्का के बारे में बताने के लिए। जी। उसमें सभी सरपंचों को बुलाया था, उनको बताया है भाई ISI मार्का क्या होता है, असली ISI मार्का कैसे पहचान करनी है उसकी और कैसे है, इसके बारे में बताया। जी। ठीक।